से यहाँ पे ये डंपिंग साइट बनाई गई, यहाँ पे कई सीए पेशेंट्स है, बड़ा स्प्रिंग है जो टाउन बिजबिहारा को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप माहौल के बारे में बड़े बात करते थे, आज आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? मैं खामोश नजर आ रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं, डंपिंग साइट है, यहाँ लोग चाह रहे हैं कि इसको शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ से टूरिस्ट्स गुजरते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। तौलिब इल्म यहाँ से दिन में गुजरते हैं, जब जून जुलाई का महीना आता है लोग तंग आ चुके हैं, यहाँ स्प्रिंग पोल्यूट हो चुका है। भाई साहब मुझे बने हुए कुछ महीने हो गए। 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब, कहाँ भी है? 6 महीने हो गए। ये 28 साल का मैं इनहेरिट कर रहा हूँ यहाँ पे। 28 साल की तबाही है। इस कस्बे में बड़े बड़े बादशाह रह के गए जी, जो जम्मू कश्मीर को जिन्होंने रूल किया। आप कुरान हदीस की भी बात कर रहे थे कि हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। यहाँ बड़ा स्प्रिंग है, आपने किया क्या करोगे आप फ्यूचर में? क्या यहाँ से इस डंपिंग साइट को आप हटाएंगे? आप यकीन दिलाना चाहेंगे लोगों को? और जो म्युनिसिपलिटी यहाँ पे बिजबिहारा की है, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? यहाँ दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, लोग मर रहे हैं, जाम होता है दिन में, यहाँ लोग परेशान है, लोग आवाज उठाते हैं, सुनेगा कौन? ये आपका भी काम है, आप यहाँ पे हो, यहाँ के बाशिंदे हो। लेकिन ये आज फंड्स की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, प्रोब चाहते हैं, जो पैसा यहाँ खर्च किया गया अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्या आप एज लेजिस्लेटर उसका प्रोब आप चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये गलत किया है उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, जिनसे बात करेंगे। यहाँ पे तहसीलदार बिजबिहारा भी है, तो किरकदल में ये मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, जब से यहाँ पे ये डंपिंग साइट बनाई गई, यहाँ पे कई सीए पेशेंट्स है, बड़ा स्प्रिंग है जो टाउन बिजबिहारा को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप माहौल के बारे में बड़े बात करते थे, आज आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? मैं खामोश नजर आ रहा हूँ। आपको मैं खामोश? ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं, डंपिंग साइट है, यहाँ लोग चाह रहे हैं कि इसको शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ से टूरिस्ट्स गुजरते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। तौलिब इल्म यहाँ से दिन में गुजरते हैं, जब जून जुलाई का महीना आता है लोग तंग आ चुके हैं, यहाँ स्प्रिंग पोल्यूट हो चुका है। भाई साहब मुझे बने हुए कुछ महीने हो गए। 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब, कहाँ भी है? 6 महीने हो गए। ये 28 साल का मैं इनहेरिट कर रहा हूँ यहाँ पे। 28 साल की तबाही है। इस कस्बे में बड़े बड़े बादशाह रह के गए जी, जो जम्मू कश्मीर को जिन्होंने रूल किया। ठीक है, यहाँ पे तबाही यहाँ ही नहीं है, आपके अंदर गली कोचू में तबाही है। यहाँ पे UEED के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैंने जब सवाल दिया असेंबली में इसी डंपिंग साइट के बारे में जी, आप कहते खामोश है। देखा करें असेंबली की प्रोसीडिंग्स, देखा करें। आप जर्नलिस्ट है, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं, चिल्ला होना चाहिए। अभी आप कुरान हदीस की भी बात कर रहे थे कि हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। यहाँ बड़ा स्प्रिंग है, आपने किया क्या करोगे आप फ्यूचर में? क्या यहाँ से इस डंपिंग साइट को आप हटाएंगे? आप यकीन दिलाना चाहेंगे लोगों को? और जो म्युनिसिपलिटी यहाँ पे बिजबिहारा की है, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? यहाँ दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, लोग मर रहे हैं, जाम होता है दिन में, यहाँ लोग परेशान है, लोग आवाज उठाते हैं, सुनेगा कौन? ये आपका भी काम है, आप यहाँ पे हो, यहाँ के बाशिंदे हो, यहीं पास में रहते हो जी। ये बदबू मेरे से ज्यादा आपको भी आनी चाहिए। मैं बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हूँ इस चीज के लिए। ये हमें पोल्यूट कर रही है, ये हमारे एनवायरनमेंट को खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं भी आप सही कह रहे थे, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको हदीस की रोशनी में भी, क्योंकि वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अच्छे इंसान है वो, अच्छा लड़का है वो, तो उसका भी मैंने हवाला दिया। जब तक कि हमें अपने अमल में वो चीजें ना आए तब तक हम सही मुसलमान नहीं है। आप देख रहे हैं, जैसे आपने सही कहा, एक नहर जा रही है यहाँ पे, इरिगेशन कैनाल है जी, है ना, और उसके बाद कनेक्ट होती है दरिया के साथ। एक इम्पोर्टेंट हमारा स्प्रिंग था, यहाँ पे देखिए क्या हाल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का मैं कहूँगा पूरा यहाँ पे कूड़ा करकट यहाँ पे लाया गया और हमें मास्क इस्तेमाल करना पड़ा कि इतनी स्टिंक है वहाँ पे। और इसके साथ साथ करीब 1200 कनाल जमीन आराजी है जिसपे एग्रीकल्चर काश्त हो रही है, और ये जो पूरा पानी जो है पोल्यूट होके वहाँ जा रहा है जो हमारे फूड ग्रेन्स में आता है। ठीक है, यही नहीं, आप बिजबिहारा के अंदर देखिए UED के 100 करोड़ उस पर स्पेंड किए गए। जब मैंने सवाल दिया असेंबली में, और इतनी मैं तो कहूँगा बेशर्मी से जवाब आया कि वो जो वेस्ट वाटर है, वो जो रिफ्यूज है, व्हाटएवर सीवरेज का जो पानी है वो नदी नालों में जाता है, वो दरिया में जाता है। जी। इससे बढ़कर
बदकिस्मती क्या हो सकती है, इससे बढ़कर मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है। लेकिन ये आज फंड्स की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, प्रोब चाहते हैं, जो पैसा यहाँ खर्च किया गया अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्या आप एज लेजिस्लेटर उसका प्रोब आप चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये गलत किया है उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और ये जो टाउन है जिसको तबाह किया गया, टाउन ऑफ चिनार, हिस्टोरिकल टाउन, ये पिलग्रिम टूरिज्म के लिए ये हो सकता है, हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ दारा शोका का इतना खूबसूरत बाग है, गार्डन है, जहाँ पे दारा शोका आया करते थे और अपना अभ्यास करते थे। वहां पे उसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। आपका बादशाही बाग है, 600 साल पुराना चिनार इस वक्त भी वहां पे मौजूद है। आपके साथ में बाबा गुरु नानक देव जी जब कश्मीर आए तो पहले यहाँ पे उतरे, वो यहाँ पे उनकी वार्तालाप हुई। यहाँ पे विजयेश्वरा टेम्पल है, इतना बड़ा टेम्पल, कनिष्का की 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है। और यहाँ से बुद्धिज्म चाइना, जापान और श्रीलंका को यहाँ से एम्बेसडर्स गए हैं। हमारे पास अभी भी बुद्धिस्ट विहाराज है। बाबा नसीबुद्दीन गाजी अलैहि रहमा की दरगाह है यहाँ पे, बाबा दाऊदी खाके और जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग कश्मीर के अंदर है, हमारे जानशाह साहब जो इस मुकाम के, उनका यहाँ लिंक रहा है, उनकी तरबियत यहाँ पे हुई है। एक तवारीखी कस्बा है जिसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया, सिर्फ सियासत की नजर किया गया। यहाँ पे यहाँ हर एक चीज में परेशानी है। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं किस तरह से इस कस्बे को इस मैस से बाहर निकालूं और यहाँ के लोगों को एक अच्छी सिविक लाइफ जिसको हम कहेंगे, ये मुसीबत से मुक्त जिंदगी ये कैसे जिएंगे। डॉक्टर साहब, जब आप एमएलसी थे, आप एनवायरनमेंट कमेटी के चेयरमैन भी थे, आपने पूरा जम्मू कश्मीर के जो फॉरेस्ट है वो देखे। डंपिंग साइट यहाँ पे है, क्या आप यकीन दिलाते हैं यहाँ के लोगों को कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आप एमएलए हैं 5 साल के लिए, आप 2-3 महीने में इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे, डिग्री कॉलेज आपके बगल में है, यहाँ से बिजबड़ा पहलगाम रोड गुजरता है, एक बड़ा इलाका है, ये नुक एंड कॉर्नर्स पे रोड जाते हैं यहाँ से, पानी पानी और पानी यहाँ से गुजरता है जो एग्रीकल्चर लैंड्स को सैराब करता है। क्या लगता है आप एज एमएलए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या आप यकीन दिलाते हैं? तो तभी तो मैंने अपनी बहन ये तहसीलदार साहिबा यहाँ पे इनको तकलीफ दी। आप देख रहे हैं सुबह 10 बजे से मैं कहीं और किसी फंक्शन में फंस गया था, सुबह 10 बजे से मेरे ख्याल में 2 घंटे इनको खड़ा रहना पड़ा। तो इसीलिए तो इनको तकलीफ दिया यहाँ पे, ताकि हम यहाँ से इसको शिफ्ट करें दूसरी जगह से। इन्होंने कई सारी जगहें जो है आइडेंटिफाई की है और साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं हम यहाँ का कूड़ा करकट उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करें। वी हैव टू डिजाइन ए साइंटिफिक मशीनरी देयर, यस, साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम देयर। हमें यहाँ रनाल के पास एक एसटीपी एक अच्छा तकरीबन 10-12 साल हो गए उसको बनते हुए, लेकिन वो बना नहीं। तो मैं यहाँ तक जाऊंगा, आप कहते हैं कि 2-3 महीने की बात आपने करी, मैं यहाँ तक जाने को तैयार, मैं एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने को तैयार हूँ अगर यहाँ पे केस फाइल करने के लिए, अगर यहाँ पे ये मुसीबत हमें दूर नहीं हुई। कब तक हम सहते रहेंगे? यानी आपका मानना है कि म्युनिसिपल कमेटी बिजबेहरा के एम्प्लॉयज है, एग्जीक्यूटिव अफसर को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से। लग रहा है वो काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिन भर ट्रैफिक जैम रहता है, जो शॉपकीपर्स है वो अपना जो उनके जो चीजें हैं वो सड़क पे होते हैं। आखिर काम क्या है म्युनिसिपल कमेटी का?